नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पंडित जी से जानते हैं आज षटतिला एकादशी के बारे में, आपको व्रत कैसे करना है, क्या कुछ खास उपाय करने हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज किए जाने वाले षटतिला एकादशी के व्रत के बारे में, उपाय के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज रविवार का दिन है, दिनांक 7 फरवरी सन 2021। माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज षटतिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। कुछ जगह कल भी किया जाएगा, लेकिन चूंकि आज संपूर्ण दिन एकादशी है, इसलिए आज ही एकादशी का व्रत करना शास्त्रसम्मत रहेगा। साथ ही आज सायंकाल 4:15 से ही संपूर्ण रात्रि, शाम 4:15 से संपूर्ण रात्रि सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग भी रहेगा। तो ऐसे दुर्लभ संयोग पर षटतिला एकादशी हो, सर्वार सिद्धि योग हो, उस पर आज षटतिला एकादशी का व्रत करना, आज के दिन दान पुण्य करना निश्चित तौर पर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला रहेगा। जो भी दर्शक आज एकादशी का व्रत करेंगे, तिल का, अन्न का दान करेंगे, निश्चित तौर पर उन दर्शकों को वैभव की प्राप्ति होगी, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। षटतिला एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है, भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं। जो भी जाने अनजाने में हमसे गलतियां हुई, अपराध हुए हों, आज षटतिला एकादशी का व्रत कीजिए, उन अपराधों का प्रायश्चित हो जाएगा। और निश्चित तौर पर जो मनुष्य आज षटतिला एकादशी का व्रत करता है, आज के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु लोग स्वर्ग में स्थान प्रदान कर देते हैं। आज इस स्वर्ग जाने का टिकट बुक कर देते हैं। इस कथन को सत्य मानकर जो भगवान का भक्त यह व्रत करता है, षटतिला एकादशी का व्रत करता है, उसका निश्चित तौर पर भगवान श्री हरि हर तरीके से, हर प्रकार से उद्धार करते हैं। जी, और पंडित जी तिल के बारे में जानना चाहेंगे, कितने प्रकार के तिल होते हैं, साथ ही साथ इस एकादशी की पूजा विधि क्या है। जी बिल्कुल, शास्त्रों के अंदर षटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिल प्रयोग की बात कही गई है। आज के दिन 6 प्रकार से आपको तिल का प्रयोग करना है। कैसे? सबसे पहले तो आज तिल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है। तिल मिश्रित जल से आज आपको स्नान करना है। दूसरा, तिल का उपटन लगाना है। शरीर के ऊपर तिलों को पीस के उसका उपटन लगाना है। तीसरा, आज तिल का उसको पीस के उसका तिलक लगाना है, यानी तिल का तिलक लगाना है मस्तक पर। और आज आपको तिल मिश्रित जल का भी सेवन करना है। चौथा प्रकार हो गया है, तिल मिश्रित जल का सेवन आज आपको करना है। पांचवा प्रकार, आज तिल का ही भोजन करना है। और भी भोजन कर सकते हैं, एकादशी है तो फलाहार लेना है, उसमें तिल आज जरूर लीजिएगा। और छठा और महत्वपूर्ण, आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का हवन करना है, इस मंत्र के जाप करते हुए, और वो भी तिल से हवन करना है। सफेद तिलों से आज आपको हवन करना है। तो इन चीजों का स्वयं भी प्रयोग करें और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन चीजों का दान करें। जो व्यक्ति आज षटतिला एकादशी का व्रत करता है, तिल का, अन्न का दान करता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि षटतिला एकादशी के दिन जो मनुष्य व्रत करता है, उसके जाने अनजाने में संचित पापों से उसको मुक्ति मिलती है और अंत में उससे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तिलों से भरा घड़ा आज एक महत्वपूर्ण चीज है।
जो भक्त तिलों से पूरा भरा हुआ घड़ा, एक चरी ले लीजिए स्टील की, उसमें तिल भर दीजिए या मिट्टी का मटका, ब्राह्मण को दान कीजिए। जितने तिलों का दान आज के दिन आप करेंगे उतने ही 1000 वर्ष तक आप स्वर्गलोक में रहेंगे। जितने तिलों का दान करेंगे उतने वर्षों तक स्वर्गलोक में रहने की गारंटी आज के दिन भगवान श्री हरि आपको देंगे। आइए अब जान लेते हैं छठ तिला एकादशी के व्रत की सरल विधि। माघ मास के छठ तिला एकादशी को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। व्रत करने का आज आपको संकल्प करना है, एकादशी के व्रत का संकल्प करना है, भगवान श्री हरि का आपको ध्यान करना है। गंध से, पुष्प से, धूप से, दीप से, तांबूल सहित अलग अलग प्रकार के उपचारों से आज भगवान श्री हरि का, भगवान विष्णु का षोडश उपचार आपको पूजन करना चाहिए। आज के दिन व्रत में किसी प्रकार की भूल हो जाए तब भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री हरि से क्षमा याचना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। इस मंत्र से आज के दिन हवन करना चाहिए। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करके हवन सामग्री स्वाहा अवश्य करनी चाहिए। रात भर जागरण करके भगवान का भजन करना चाहिए। अगले दिन यानी कल भगवान का भजन पूजन करने के पश्चात में खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि को पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ प्रदान कीजिएगा। भगवान की स्तुति कीजिएगा। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए हर मनुष्य का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा तिल दान करने चाहिए। ब्राह्मण को गौदान का विशेष महत्व बताया गया है, तिलदान का विशेष महत्व बताया गया है, छाते, जूते, वस्त्र इत्यादि देने का महत्व बताया गया है। आज छठ तिला एकादशी के दिन जो भी आप दान करेंगे निश्चित तौर पर भगवान उसका लाख गुना करके समय आने पे आपको वापस प्रदान करेंगे। जी, और पंडित जी, अब जब छठ तिला एकादशी की विधि आपने बताई है तो इस दिन किए जाने वाले उपाय भी हम आपसे जानना चाहेंगे। कितना खास दिन है, क्या उपाय हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, छठ तिला एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज छठ तिला एकादशी पर पीपल के वृक्ष में तिल मिश्रित जल अर्पण कीजिएगा। तिल मिश्रित जल आज अर्पण कीजिएगा पीपल के वृक्ष की जड़ में। लाभ क्या होगा? पति की लंबी उम्र होती है। यही नहीं, अगर पति कर रहे हैं तो पत्नी की लंबी उम्र होती है। उन पर आने वाले कष्ट, संकट स्वतः ही टल जाते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमों में विजय प्राप्त होती है। धन से संबंधित परेशानियों से राहत मिलती है। व्यावसायिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। दूसरा, आज छठ तिला एकादशी की संध्या के समय मां तुलसी के समक्ष गौ माता के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाइए। ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए भगवान माँ तुलसी की कम से कम 11, 21, 51, 108 परिक्रमा कीजिएगा। लाभ क्या है? घर में सुख शांति रहेगी। विवाह योग्य कन्या यदि आज के दिन इस उपाय को करती हैं तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द उनको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तीसरा, आज छठ तिला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का तिल मिश्रित दूध से अभिषेक अवश्य कीजिएगा। लाभ क्या होगा? आपकी लाइफ में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। यदि आप तिल मिश्रित जल से आज भगवान श्री हरि का अभिषेक करते हैं, आपकी तिजोरी, आपका कैश काउंटर, आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। छठ तिला एकादशी के दिन आज भगवान श्री हरि को तिल के लड्डुओं का भोग अवश्य लगाइएगा और उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालिएगा। तुलसी पत्र आज नहीं तोड़ने हैं, कल के टूटे हुए रखे हुए हों या अपने आप टूट के गिरे हुए हों, क्योंकि आज रविवार है तो रविवार को तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है, तो आज तुलसी पत्र मत तोड़िएगा। लाभ क्या होगा? आज अगर तिल के लड्डू भगवान श्री हरि को भोग में अर्पण करते हैं तो बहुत जल्दी मनचाही तरक्की, मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन,
सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी से संबंधित सभी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। आज छठतिला एकादशी के दिन 7 कन्याओं को घर पर बुलाकर उन्हें या तो फलाहार कराइएगा या भोजन कराइएगा। भोजन के अंदर तिल के लड्डू अवश्य रखिएगा, साबूदाने की खीर अवश्य रखिएगा। लाभ क्या होगा? जो दंपति आज के दिन 7 कन्याओं को अपने घर पे बुला के भोजन कराते हैं, उन दंपतियों को पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। घर के अंदर कलह कलेश से मुक्ति मिलती है। वहीं आज छठतिला एकादशी के दिन तांबे के कलश में सफ़ेद तिल भरकर भगवान श्री हरि के मंदिर में अर्पण कर दीजिएगा। लाभ क्या होगा? आपकी लाइफ में आपको हर प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य आपके स्वतः ही बनते चले जाएंगे। आज छठतिला एकादशी के दिन दही और तिल का उपटन अपने शरीर पर लगाइएगा। तिल मिश्रित जल से स्नान कीजिएगा। लाभ क्या होगा? दही और तिल मिश्रित का उपटन लगाने से, तिल मिश्रित जल स्नान करने से स्किन त्वचा के रोगों से मुक्ति मिलेगी। आपकी काया सुंदर बनी रहेगी, निरोगी बनी रहेगी। वहीं आज छठतिला एकादशी के दिन जल में काले तिल और दूध डालकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। लाभ क्या है? गंभीर बीमारियों से, रोगों से, कष्टों से आपको परमानेंट मुक्ति मिलेगी। वहीं आज छठतिला एकादशी की रात को सोने से पूर्व किसी चौराहे पर जाके एक तेल का दीपक, चौमुखा तेल का दीपक अर्पण कर दीजिएगा। दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर मत देखिएगा, अपने घर लौट आइएगा। लाभ क्या है? धन से संबंधित सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। गरीबी आपसे कोसों दूर भागेगी। लक्ष्मी आपके जीवन में वास करेगी। धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि एकादशी का दिन है, इस दिन ऐसे कौन से हमें काम नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए बुरे साबित हो सकते हैं, या एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आज माघ मास की बड़ी एकादशी है, छठतिला एकादशी है, तो कुछ काम बहुत वर्जित है। उनमें सबसे पहला काम तो ये है कि आज छठतिला एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। दूसरा, एकादशी की सुबह दातून करना वर्जित है। तीसरा, किसी पेड़ पत्ती की फूल पत्ती तोड़ना भी एकादशी के दिन वर्जित माना गया है। चौथा, एकादशी के दिन उपवास करे या ना करे, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। संयम रखना बहुत जरूरी है। चौथा, एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नशीली वस्तुओं का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगले जन्म में राक्षस की योनि प्राप्त होती है। वहीं एकादशी के दिन हमारे पान खाने के जो शौकीन दर्शक हैं, एकादशी के दिन आपको पान भी नहीं खाना चाहिए। पान आप दान कर सकते हैं, लेकिन खाइएगा मत। निश्चित तौर पे अगर आप इन चीज़ों का पालन करते हैं तो एकादशी का व्रत आपको संपूर्ण फलों को प्रदान करता है। जी, तो पंडित जी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। पुनः एक बार आप सबको छठतिला एकादशी की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।